जय श्री सीताराम। सभी को अपना भविष्य जानने की इच्छा होती है और भविष्य में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस, अलग अलग प्रकार की क्वेरीज होती हैं, है ना। एक प्रश्न है जो कि बार बार मुझसे पूछा जाता है, सर हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। और अच्छा, बार बार बहुत फ्रिक्वेंट ये मुझसे प्रश्न पूछा जाता है और बहुत फ्रिक्वेंट ही मैं इसका उत्तर भी देता हूं, लेकिन फिर भी ये प्रश्न बार बार मुझसे पूछा जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, एक अलग से वीडियो बना करके इस पर और दिया जाए, ताकि जिन जिन दर्शकों को ये बात नहीं पता है उन तक ये बात पहुंचे और वो कहीं चाहें तो इस वीडियो को शेयर करके कहीं और भी ये बात पहुंचा सकते हैं। तो शेयर का जिम्मा आपके ऊपर है। चलिए, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, या आपके बच्चों का या आपके अपनों का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। देखें, मैं हमेशा ये बात कहते रहता हूं कि एक बात जरा आप खुद सोचिएगा, लॉजिक लगाइएगा। यदि आप ही की कुंडली से वैवाहिक जीवन 100% देखा जा सकता होता तो हमारे जो महान ऋषि मुनि थे, जो वैज्ञानिक थे, उस समय के वैज्ञानिक, जो उस समय के साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम ऋषि मुनि कहते हैं, उन्होंने कुंडली मिलान नाम की यह व्यवस्था क्यों बनाई। मैच मेकिंग, कुंडली मिलान। कहीं ना कहीं कुंडली मिलान नाम आ रहा है, विवाह के लिए मैच मेकिंग नाम आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको यह नहीं लगता कि पर्सनल कुंडली कहीं ना कहीं अधूरी है वैवाहिक जीवन का आप पूरी तरह से सत्य बताने के लिए। यह लॉजिक है। यदि पर्सनल कुंडली से ही सब कुछ बता दिया जा सकता कि भाई आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, हाँ भैया अच्छा होगा, हम कुंडली मिलान क्यों करें फिर। या आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, हाँ खराब होगा, हम कुंडली मिलान क्यों करें फिर। मैं आपको यहां पर एक तथ्य बताता हूं। वो तथ्य ये है, और ये मुझे लगता है बहुत सारे जो इवन एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में जो लोग हैं, जो खुद को एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, उन्हें भी ये तथ्य नहीं पता। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक ही कुंडली देख करके पूरा वैवाहिक जीवन बता देते हैं। मैं समझ नहीं पाता वैसे कैसे कर लेते हैं वो लोग। ऐसा असंभव है, असंभव। और यदि ऐसा ही संभव है तो कुंडली मिलान फिर करो ही मत, है ना। आप समझ रहे मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरी बात पर आप गौर करिए, और एक फैक्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि 100% आपका वैवाहिक जीवन को हम 100% देते हैं, तो उस 100% में 20% जो होता है वो आपकी पर्सनल कुंडली से देखा जा सकता है। ठीक है, ओनली 20%। और रिमेनिंग 80% जो 80% बचा हुआ है, इसको देखने के लिए कुंडली मिलान करना पड़ता है। अब मुझे आप बताइए 20% बढ़ा या फिर 80%, 80% बढ़ा। तो जो नवमांश कुंडली होती है, अब कई बार मन में यह प्रश्न आएगा, नवमांश कुंडली को फिर क्यों देखते हैं सर। आप ही ने तो किसी वीडियो में बताया था कि नवमांश कुंडली से वैवाहिक जीवन देखा जाता है, लग्न कुंडली के 7वें भाव से वैवाहिक जीवन देखा जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखा जाता है उससे वैवाहिक जीवन, लेकिन वो सिर्फ 20% ही देखा जाता है, आप ये मान के चलिए। और विवाह कब होगा ये भी तो एक प्रश्न है ना। तो ये पूर्णतः उसी से देखा जाता है, नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली के सप्तम स्थान या ग्रहों की स्थितियों से। विवाह कब होगा ये भी तो एक प्रश्न है। विवाह के पहले कोई रिलेशनशिप बन के टूट सकते हैं, अफेयर होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, भाई ये तो शादी के पहले ही वाला प्रश्न है ना। तो ये उनसे नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली के सप्तम भाव से देखा जाता है। क्या रिलेशंस टूट सकते हैं, क्या शादी के पहले सगाई टूट सकती है, ये देखा जा सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि, और ये सत्य है कि कुंडली मिलान 80% है, पर्सनल कुंडली 20% है। अब देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूं। मान के चलिए दोनों अलग अलग बातें हैं, भाई कुंडली मिलान अलग है, पर्सनल कुंडली अलग है, ये मान लीजिए आप। तो यदि 20% किसी का वैवाहिक जीवन बिगड़ गया, पर्सनल कुंडली किसी के वैवाहिक जीवन के बारे में खराब बता रही है, तो यदि कुंडली मिलान अच्छे से कर लिया, मतलब 80% यदि अच्छा हो गया, तो आपको क्या लगता है वैवाहिक जीवन चलेगा कि नहीं चलेगा। अरे दौड़ेगा।
मैं आपको फिर से ये बात कह देता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि इंसान की यदि पर्सनल कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब है तो आप ये मान के चलिए कि 20% तो वैवाहिक जीवन खराब है, ठीक है, समझ गए हम कि 20% खराब है, लेकिन कुंडली मिलान करके अच्छे से शादी करना, 80% की श्योरिटी आप ले लेंगे और 80% की श्योरिटी ले लेंगे तो 20% थोड़ा बहुत कुछ होता भी है तो ठीक है अपनी जगह, समझे ना। और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। 20% मतलब किसी के पर्सनल कुंडली में ये दिख रहा है कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है और कुंडली मिलान में कुछ गड़बड़ी आ गई तो 80% बिगड़ गया, मतलब उसका वैवाहिक जीवन खराब। और ये मैं लिखी लिखाई बातें, पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कर रहा हूं, इतने वर्षों का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको यह बात समझ में आई कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो इसका उत्तर सीधा सा यह है कि आपका कुंडली मिलान जैसा होगा वैसा आपका वैवाहिक जीवन होगा। 100 का एक आंसर, और ये गारंटेड आंसर। हाँ हाँ भैया डिटेल सही होना चाहिए, लड़के की डिटेल सही होना चाहिए। डिटेल का मतलब डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये सही होना चाहिए। ईयर सही होना चाहिए, मंथ सही होना चाहिए, टाइम एक्यूरेट होना चाहिए। लड़की का भी इसी प्रकार से एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, तो जाकर के फिर मिलान होगा तो सही रिजल्ट निकल करके आएगा। ये एक बात है ऑब्वियसली ना भाई, सही रिपोर्ट तो होना ही चाहिए। भाई किसी का ब्लड रिपोर्ट डॉक्टर ने लिया, अब वो मिसमैच हो गया, एक का उसमें एक का उसमें हो गया, तो डॉक्टर तो, लेकिन जो भी मिसमैच हो डॉक्टर को क्या पता, वो तो उसी हिसाब से दवाई गोली देगा ना। तो हमारे पास भी यदि कोई डिटेल्स आती हैं तो हम तो उसी के आधार पर देंगे, तो सही डिटेल्स होना चाहिए, बस एक बात ये है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जल्दी विवाह होने के लिए क्या उपाय किया जाए। जल्दी विवाह होने के लिए उपाय बहुत अच्छा, बहुत शानदार उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लड़के और लड़की परेशान होते हैं, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। हर शुक्रवार का व्रत रखना शुरू कर दीजिए। हर शुक्रवार का व्रत रखिए, व्रत में फलाहार करिए, फल खाइए, जूस पीजिए फलों के, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि तला गला अन्न नहीं खाएंगे। फल पेट भर के खा लो ना, अन्न नहीं खाएंगे, कोशिश कीजिए। दूसरी बात ये कि माता लक्ष्मी जी के मंदिर हर शुक्रवार की शाम में जाना है और वहाँ पर जाकर के दही का भोग लगाना है, दही और शक्कर मिला करके इसका भोग लगाना है, और खुद भी वहीं पर बैठकर दही और शक्कर थोड़ी सी खाना है और माता लक्ष्मी जी से जल्दी विवाह होने की प्रार्थना करना है। सोमवार के दिन सफ़ेद ज़्यादा खाना है, सफ़ेद ज़्यादा पीना है। माफ़ी चाहूँगा, सोमवार नहीं, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार के दिन सफ़ेद ज़्यादा खाना है, सफ़ेद ज़्यादा पीना है, सफ़ेद ज़्यादा पहनना है। यदि आप ये करते हैं और फिर निसंदेह माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना, व्रत जिस दिन किया उस दिन प्रार्थना करते हैं, तो निसंदेह बहुत जल्द ही आपको आपका विवाह तय हो जाए, है ना, शादी तय हो जाए, सगाई हो जाए, ऐसे योग, ऐसे चांसेस बनेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने आप तक वो बात पहुंचा दी जो कि फैक्ट, देखो मैं फैक्ट पे बात करता हूँ, सही बात करता हूँ, सीधी बात करता हूँ, अंधविश्वास में रखने की बात नहीं करता हूँ। जो सही साइंस होता है ना, वो कभी भी एक एक चीज में आपको उत्तर नहीं दे सकता, एक लफ्ज में आपको उत्तर नहीं दे सकता। वो बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी एक्सेप्शनल और ये वो सब बताता है जो सही साइंस होता है। आप चाहे उसको बायोलॉजी में देख लो, मैथमेटिक्स में देख लो, फिजिक्स में देख लो, जहां देखना हो, आर्ट केमिस्ट्री में देख लो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी साइंस में देख लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, कुछ ना कुछ नियम होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नियम चेंज भी हो जाते हैं। तो यदि कोई एक ही लफ्ज में, एक ही बात में कुछ पूरी तरह से समझा दे, मतलब समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तभी उसने इतनी आसान चीज़ को बना दिया। तो एस्ट्रोलॉजी साइंस इसीलिए बहुत पेचीदा है, और फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आसानी से आपको समझाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।